ईरान बेताबी से डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर का दावा। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी क़यादत डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी, इसीलिए ईरान कहने से डर रहा है। ईरान में अब ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। कहा, फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है कि अमरीका जंग हार रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका की बार बार मुज़ाकरात की ख्वाहिश को शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अब्बास अराग़ची ने सवाल किया कि अमरीका ने पहले गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा नहीं किया था, अब अपने आला हुक्काम को मुज़ाकरात के लिए क्यों मुतहर्रिक कर रहे हैं। कहा कि अमरीका मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए पैगामात भेज रहा है, सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला, अमरीका से मुज़ाकरात नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से कबल एक और अहम मोड़ आ गया। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके जवाबी शराइत पेश कर दी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लेकर फौरी मुज़ाकरात का इम्कान यकसर रद्द कर दिया। तेहरान ने वाशिंगटन की तजावीज़ को गैर मुतवाज़िन और हद से ज़्यादा मुतालबात पर मबनी करार दे दिया। बावर कराया कि जंगबंदी का फैसला ईरान की शराइत पर होगा। तेहरान ने जवाबी शराइत में जाहरियत बंद करने और आइंदा हमले न होने की ठोस जमानत मांग ली। जंग में नुकसानात की तलाफी, खित्ते में इत्तेहादी या हिमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की बंदिश, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी बालादस्ती तस्लीम करना भी मुतालबात में शामिल। अमरीका और इसराइल ने आर्जी तौर पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ को हदफ की फहरिस्त से निकाल दिया ताकि वो मुमकिना अमन मुज़ाकरात की तलाश में रहें। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया है। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले सालिस जंग रोकने के लिए जल्द अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों से मुलाकात के लिए जोर दे रहे हैं। 15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. अमरीका ने ईरान पर 20 गुना ज्यादा शदीद हमलों की धमकी दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई से कबल सिफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर मेज़ पर मौजूद हैं। व्हाइट हाउस का ईरान से हसास नौयत की बातचीत जारी होने का दावा। मुज़ाकरात कौन और किससे कर रहा है, तर्जुमान का तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीका ने मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक 82 एयरबोर्न डिवीजन के सैकड़ों फौजियों को तैनात किया जाएगा। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर और लॉजिस्टिक सपोर्ट अहलकार भी शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई के मुताबिक अमरीका को उनकी सबसे अहम ताकत फ़ज़ाइया भी मतलूबा नताइज न दिला सकी। वो ज़मीनी कार्रवाई से क्या तवक्को रखते हैं। सवाल किया कि अमरीकी फ़ौजी इसराइल के लिए वाकई मरने को तैयार हैं। ईरान ने 70 इसराइली अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। हैफा के करीब अल खैरिया, दिमुना, तल अबीब में टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 3 अफराद जख्मी हो गए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ड्रोन हमले। सऊदी अरब का 2 घंटे में 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे।
ईरान ने नए जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए अमरीका का F-18 तैयारा मार गिराया। तैयारा मिसाइल लगने के बाद बहरे हिंद में जा गिरा। पासदारान इनकलाब का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने F-18 तैयारा गिराए जाने की तरदीद कर दी। अमरीका के एक और रिफ्यूलिंग तैयारे को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे ने निशाना बनने के बाद तल अवीव के बेंगोरियन एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की। इसराइल का ईरानी हमलों में हजारों अफराद के जख्मी होने का एतराफ़। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 5165 अफराद जख्मी हुए। 106 जख्मी अब भी जेर इलाज। 13 अफराद की तशवीशनाक हालत। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी फौजी अड्डों से निकलकर वर्क फ्रॉम होटल से काम करने पर मजबूर हो गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि ईरानी हमलों से 13 अमरीकी फौजी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो गए। कुवैती बेस सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खित्ते में बहुत से अमरीकी अड्डे तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि अमरीकी फौजी और कमांडरों ने मुख्तलिफ इलाकों में पनाह ले ली। उनका पीछा किए जा रहे हैं। तर्जुमान ने आवाम से उनकी निशानदही करने की अपील कर दी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी आवाम के लिए बराह रास्त पैगाम भी जारी किया। कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू अमरीकियों को मैदान जंग के हक़ाइक़ पर गुमराह कर रहे हैं। जंग की हकीकत का मुशाहिदा अमरीका के गैस स्टेशनों, ईरान की सड़कों और तल अवीव और हैफा के आसमानों पर करना चाहिए। हिजबुल्लाह की कंतारा में कामयाब कार्रवाई। हमले में 8 इसराइली टैंक और 2 बुलडोजर तबाह कर दिए। इसराइली फौजी गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अमरीका का ईरान में 10,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान की खित्ते पर असरअंदाज होने की सलाहियत खत्म कर दी। ईरानी बहरिया की 92% तनसीबात खत्म कर दी। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत 90% कम हो गई। अमरीकी कमांडर की ब्रीफिंग। ईरान के इराकी सूबे सुलेमानिया में अमरीकी फोर्सेस के खुफिया ठिकानों पर हमले। इब्राहिम लिंकन की तरफ क्रूज मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बेड़ा अपनी पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर हो गया। अमरीका और इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई के खदशात। ईरान ने जजीरा खार्क पर फौजी पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दी। बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गईं। ईरानी बर्री फौज तैयार। दुश्मन ने ज़मीनी कार्रवाई की तो UAE और बहरीन में जवाब देंगे। तेहरान का इंतबाह। बुहरा अहमर में हूसियों के जरिए बाबुल मंदब बंद करने की भी धमकी। दुश्मन की एक ईरानी जजीरे पर कब्जे की तैयारी। खित्ते का एक मुल्क दुश्मन की मदद कर रहा है। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। हमले जारी रहे तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब में भी महाज खोलेगा। यमनी हूसियों ने आबनाए बाबुल मंदब को कंट्रोल संभालने की तैयारी शुरू कर दी। अंसारुल्लाह के मुताबिक अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ ईरान का दिफा करने के लिए तैयार हैं। हूसियों ने पैगाम दिया है कि उनका सरप्राइज शुरू हुआ तो दुश्मन तेल से जाएगा, कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी क्लियरेंस के मुंतज़िर जहाज़ों की लंबी कतारें लग गईं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास के करीब आबनाए हुर्मुज़ की वीडियो जारी कर दी, जिसमें कतार में खड़े जहाज़ों की रोशनियां नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 2000 जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंसे हुए हैं। ईरानी तर्जुमान ने अमरीकी फिल्म दी वॉर यू डोंट सी का पोस्टर पोस्ट कर दिया। फिल्म में इराक पर अमरीकी हमले के दौरान किए गए जराइम, फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम और सहूनी मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली गई। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक फिल्म देखकर लोगों को मालूम होगा कि अमरीका कैसे गुमराह करता है।
دیگه واسه شرایط و روحیه بچه‌ها اومدیم این کار رو انجام دادیم و که هم تو این شرایط جنگی حالشون خوب باشه، هم خانواده وقتی میبینتشون. अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप की हामी जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। जंग के दौरान ईरानियों का हुब्बुल वतनी का जज्बा सर चढ़कर बोलने लगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इम्कानात में कमी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत ऑयल $104 फी बैरल हो गई। अमरीकी तेल की कीमत $91 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्टॉक मार्केटों में मंदी की लहर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड।